जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे आत्मिक वरदानों के विषय में, और इन 9 वरदानों को हम देखते हैं वचन में से पहला कुरिन्थिया 12 अध्याय उसका 4 पद से लिखा है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्यों कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, और हम इसी 9 वरदानों को देखेंगे। पहला है बुद्धि का वरदान। मेरे प्रियो, आप उन लोगों को बहुत तेजी से बदल सकते हैं जिनके पास बदलने की संभावना है, परमेश्वर के वचन के उचित रूप से बताने के द्वारा, और आप उनमें विश्वास बो सकते हैं और उन्हें स्वर्गों की आशा दे सकते हैं, ताकि वे संसार पर विजय प्राप्त कर सके। आप परमेश्वर की बुद्धि को उस सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं जिस हद तक आप पवित्र हैं। यो वरदान आपको प्रभु में कुछ भी करने में सक्षम करेगा। और सेकेंड, ज्ञान का वरदान। मेरे प्रियो, यदि आप वचन को आत्मिक रूप से नहीं समझते हैं तो यो केवल शारीरिक ज्ञान है, आप सही अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आप परमेश्वर के हृदय और प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। इस वरदान के साथ आप बाइबल की 66 पुस्तकें में से आत्मिक अर्थ को सही मायने में समझ सकते हैं और उन्हें अपनी आत्मिक रोटी के रूप में ले सकते हैं। 3, विश्वास का वरदान। मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास को प्राप्त करने के लिए जो वचन हमने सुनी उसे व्यवहार में लाना होगा, और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। जब आप वचन सुनते हैं और अपनी कमियों या पापों को महसूस करते हैं तो आप उन्हें जल्दी से दूर कर सकते हैं, यदि आपका हृदय भला है। मेरे प्रियो, जब आप किसी चीज का अनुभव करते हैं या जीवित परमेश्वर के प्रमाण को देखते हैं तो आप इसे अपने विश्वास के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको विश्वास का वरदान मिला है। 4, चंगाई का वरदान। मेरे प्रियो, वायरस के कारण होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए यदि आपने पूरी तरह से पक्षपात किया है तो इस वरदान वाले व्यक्ति से प्रार्थना प्राप्त करने से आप गंभीर बीमारियों से भी ठीक हो सकते हैं। और जो लोग सत्य को ना जानते हुए पाप
करके बीमार हो गए, वे शीघ्र चंगे हो सकते हैं यदि वे उस व्यक्ति से प्रार्थना करें जिसके पास चंगा करने का वरदान है। 5. सामर्थ्य का वरदान। मेरे प्रियो, यो उन कामों को करता है जो मनुष्य बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि अशुद्ध रोगों को चंगाई, मौसम की स्थिति को बदलना और यहाँ तक कि मनुष्यों के वास्तविक और चरित्र को बदलना। यो उन्हें दिया जाता है जो परमेश्वर के हृदय के सदस्य है या फिर उसके साथ चलते हैं। जब आप पवित्र हो जाते हैं तो आप अद्भुत सामर्थ्य को दिखा सकते हैं और आत्मा के गहरे स्तर में जाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 6. भविष्यवाणी की वरदान। मेरे प्रियो, यो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की इच्छा के भविष्य का ज्ञान प्राप्त करना है और भविष्य की बातों की बात करना, उन्नति और उपदेश। और पहला कुरिन्थियों 14 उसका 3 में देखेंगे तो लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। मेरे प्रियो, यो केवल पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और प्रेरणा के माध्यम से पवित्रता में निरंतर प्रार्थना और वचन में आज्ञाकारिता के द्वारा इस वरदानों को प्राप्त किया जा सकता है। 7. आत्माओं की परख का वरदान। मेरे प्रियो, यो परमेश्वर की इच्छा को जानना है। इस वरदान को प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनते हैं और परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो आपको दी गई सामर्थ्य में आत्माओं की परख कर सकते हैं। आप भले और बुरे और सत्य और असत्य के बीच में भेद कर सकेंगे और आप उन लोगों से निपटने में सक्षम होंगे जो बुरी आत्माओं से प्रभावित या परेशान हैं। 8. अन्य भाषा का वरदान। मेरे प्रियो, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि यो हमारी आत्मा की प्रार्थना है। यो हमें शांति प्राप्त करने में मदद करता है। हम परीक्षा और असमस्या को दूर करने में सक्षम होंगे। यो हमें उस चीज को दूर करने में मदद करता है जिसे हमें सबसे ज्यादा दूर करने की जरूरत है। यो प्रार्थना परमेश्वर और हमारी आत्मा ही जान पाती है, इसीलिए शैतान इसे बंधित नहीं कर सकता। 9. अन्य भाषाओं का अर्थ बताना वरदान। मेरे प्रियो, यो पवित्र आत्मा की प्रेरणा और परिपूर्णता से अन्य भाषाओं को व्याख्या करता है। यो परमेश्वर की विशेष इच्छा में केवल चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। उनमें अपने सभी विचारों को निकाल फेंकने की क्षमता होनी चाहिए जो लोग
असत्यों में रहते हैं वो इस उपहार को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे इस संसार के चीजों में है। इसीलिए इस संसार के चीजों से बाहर निकलो, तभी आप इन 9 वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इन 9 वरदानों में से अगर किसी के पास भी यो वरदाने हैं तो उसे परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल करें और प्रभु के नाम को बढ़ाते जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।